नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। कुछ पोस्टों पे इंटरव्यू भी होना है जिसमें आपका केबीएस पीआरटी भी शामिल है। तो आज हम बात करेंगे कि केबीएस पीआरटी में इंटरव्यू में कैसे आपको क्या करना है और पूरा ये जो मार्क्स जो कैलकुलेशन होगा किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। 85 और 15 का जो रेशियो बन रहा है वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और इंटरव्यू में किस प्रकार से आपको स्कोर करना है कि आपको अपनी सीट निकाल लेनी है और किस तरीके का फार्मूला आपको लगा के जाना है कि कहीं से भी आपको बैक वापस नहीं होना है। तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो समझ जाइए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपकी एक आती हुई सीट चली जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि केबीएस पीआरटी में आप जान रहे हैं कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो ये है आपकी 2933। मैं जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। केबीएस पीआरटी जो जनरल वाली जो वैकेंसी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल एजुकेशन और केबीएस पीआरटी म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 2933। और इसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए? इसमें 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 3 गुना का मतलब हो गया कि लगभग में 3000 का 3 गुना यानी कि 9000 के आसपास जो है बच्चों को यहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और आपको मालूम ही है कि जो टीयर 1 का एग्जाम था वो आपका प्री एग्जाम था। टीयर 1 के एग्जाम से आपका कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। जैसे जो लोग सोच रहे हैं कि टीयर 1 भी कैलकुलेट होगा या टीयर 1 का भी कुछ स्पेक्ट्रम बनेगा, कुछ ऐसा नहीं है। टीयर 1 आपका बस यहाँ पे एक तरह का प्री वाला एग्जाम था, स्क्रीनिंग वाला एग्जाम था। इसका रोल टीयर 1 के एग्जाम के बाद खत्म हो गया। अब जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ है वही टीयर 2 का एग्जाम आपका मेन एग्जाम है। और टीयर 2 का पेपर जो हुआ था वो आपका टोटल 100 नंबर का था। कितने का था? 100 नंबर का टीयर 2 का पेपर आप लोगों का था। अब यहाँ पे 100 नंबर में जो रेशियो जो ये लोग बनाएंगे, फाइनल मेरिट का जो रेशियो बनाएंगे वो लेंगे 85%। समझिए, बात को समझिए। यानी कि आपके थ्योरी का जो रेशियो लेंगे ये लेंगे 85% और इंटरव्यू का जो रेशियो लेंगे ये लेंगे 15%। इंटरव्यू कितने नंबर का है? इंटरव्यू भी इस बार 100 नंबर का केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिया है। तो इंटरव्यू भी 100 नंबर का, थ्योरी भी 100 नंबर का। थ्योरी का 85% लेंगे और इंटरव्यू का यहाँ पर 15% लेंगे। अब ये बात तो आप समझ गए। सपोज दैट हम जैसे एक यहाँ पे रफली आइडिया दे रहे हैं कि कट ऑफ की रेंज जो है 65 नंबर से लेके 58 नंबर के बीच में गई है और उस दौरान जो है 55 नंबर तक गई है और उस दौरान कुछ बच्चे जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। अलग अलग कैटेगरी से भी हो सकते हैं, एक कैटेगरी से भी हो सकते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम लिए हैं, जैसे नेहा, विशाल, अर्पिता, प्रियंका और दिनेश। सपोज दैट नेहा ने 100 में से 66 नंबर प्राप्त किए। नेहा ने 100 में से 66 नंबर प्राप्त किए। विशाल ने 100 में से 62 नंबर प्राप्त किए। अर्पिता ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए। प्रियंका ने 100 में से 69 नंबर प्राप्त किए और दिनेश ने 100 में से 55 नंबर प्राप्त किए। और इन लोगों को अब इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है। टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका, ये लोग पास हो चुके हैं, इनको इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है। तो इनका यहाँ पे पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा? तो जैसे देखिए, जैसे नेहा ने यहाँ पे 66 नंबर प्राप्त किए हैं तो हम 66 का पहले 85% निकालेंगे। तो 66 का 85% निकालने का जो फार्मूला होगा यहाँ पे 66 इंटू 85 करेंगे और यहाँ पे भाग दे देंगे 100 से। तो इनका यहाँ पे 85% कितना आया? 56.1 आया। कितना आया? 56.1 आया। उसी तरह विशाल ने 62 नंबर प्राप्त किए हैं तो विशाल का हम जब 85% निकालेंगे तो इसका कितना आया? 52.7 आया। कितना आया? 52.7 आया। उसी तरह अर्पिता ने 60 नंबर प्राप्त किए हैं तो अर्पिता का यहाँ पे कितना आया? 85% के हिसाब से यहाँ पे 51 नंबर आया। और प्रियंका ने यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर 69 नंबर प्राप्त किए हैं। 69 नहीं, 73 नंबर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे प्रियंका का जो हम 85% निकालेंगे कैलकुलेशन कितना होगा? 62.05%। और दिनेश यहाँ 55 नंबर प्राप्त किया है। दिनेश का कितना हुआ? 46.75%।
तो इस तरीके से ये जो पूरा रेशियो निकाला गया है, जैसे इन्होंने 66 पाया, इन्होंने 62 पाया, इन्होंने 60 पाया, इन्होंने 73 पाया, इन्होंने 55 पाया, कैलकुलेशन के जरिए हमने निकाला, तो इनका यहाँ पे इस तरह के मार्क्स हमें देखने को मिल गए। ठीक है, यहाँ पे 55 वाले का सबसे कम नंबर 46 बना है, 73 वाले का सबसे ज्यादा नंबर 62.05 बना है, और बाकी लोग का जो नंबर है 56, 52 ऐसे बना है। अब ये बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में जाने के बाद जैसे नेहा ने इंटरव्यू में 70 नंबर यहाँ पे गेन किए, नेहा ने इंटरव्यू में 70 नंबर गेन किए, विशाल ने इंटरव्यू में 76 नंबर गेन किए, अर्पिता ने इंटरव्यू में 78 नंबर गेन किए, और प्रियंका ने इंटरव्यू में 45 नंबर गेन किए, और दिनेश ने इंटरव्यू में 94 नंबर यहाँ पर गेन किए। कितने में से? 100 में से गेन किए। अब इसका हम 15% निकालेंगे, तो ये जो 15% होगा इसको ऐसे समझेंगे कि 70 गुणे 15 भागे 100, तो ये यहाँ पे 15% का ये रेशियो आ गया। तो यहाँ पर नेहा का कितना आ रहा है? 10.5, विशाल का कितना आ रहा है? 11.4, और यहाँ पे अर्पिता का कितना आ रहा है? 11.7, और प्रियंका का कितना आ रहा है यहाँ पे? 6.75, और दिनेश का कितना आ रहा है? 14.1। तो इस तरीके से हमने इंटरव्यू का भी मार्क्स निकाल लिया। अब इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे और पूरा फाइनल मेरिट हम निकाल देंगे। जैसे हम इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं, जैसे नेहा का 85% के रेशियो में कितना आया है? 56.1 और 10.5, 56.1 और प्लस 10.5, तो ये आपका हो गया 66.6। ये किसका बन गया? ये यहाँ पे नेहा का बन गया 66.6। उसी तरह विशाल का जोड़ेंगे, पहले पॉइंट हटा दे रहे हैं, जोड़ आसान हो जाएगा। तो 52 और 11 कितना हो गए? 52 और 11 यहाँ पे विशाल का 63 नंबर हो गए। ठीक है, उसी तरह अर्पिता का यहाँ निकाल दे तो 51 और 12, 51 और 12 कितने हो गए? 51 और 12 आपके अर्पिता के भी 63 नंबर हो गए। प्रियंका के कितने हो रहे हैं? 62 और 6, 62 और 6 कितने हो गए? यहाँ पे 78, 60, एक मिनट, 62 और 6 68 नंबर प्रियंका के हो गए, और दिनेश के कितने हो रहे हैं? 46 और यहाँ पे 14 नंबर, तो 46 और 14 कितने हो गए? 60 नंबर यहाँ पे दिनेश के हो गए। मतलब मैंने पॉइंट को नहीं जोड़ा है, एक मतलब मैंने यहाँ पे रफली आइडिया दे दिया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे जो लोग ये कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चा यहाँ 46 पे गया था, इंटरव्यू में बढ़िया नंबर पाया, तो उसका नंबर यहाँ पे बूस्टअप कर गया। और जो लड़की यहाँ पे 73 नंबर पाई थी, इंटरव्यू में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं गया, तो वो यहाँ पे सिमट के 68 नंबर पे आ गई, कुछ ज्यादा यहाँ पर उसका गेन नहीं हो पाया। और जो बच्चे एवरेज नंबर पाए थे, वो एवरेज नंबर के ही आसपास उनका स्कोर यहाँ पर बन गया। जैसे नेहा का यहाँ पे 70 आया था, तो नेहा जो है प्रियंका के बराबर यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जैसे जो लोग ये कर रहे हैं कि इस कैलकुलेशन को हम मैं मिटा दे रहा हूं, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाएंगे, ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूं। तो जैसे जो लोग ये कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू 15% का है, तो इसमें मतलब क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, कहने के लिए वो 15% है। आपने एक कहावत सुनी, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से जो है सागर बनता है। तो एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि आप 70 नंबर ही लेके आए हैं, जैसे मान लो पीआरटी में आप 70 नंबर लेके ही आए हैं, ठीक है, या 75 नंबर रख ले रहे हैं, 75 नंबर ही लेके आए हैं, और इंटरव्यू में जब आप गए तो इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, या किसी कारणवश से इंटरव्यू में आपको सबसे कम नंबर दे दिया गया कि आप 30 नंबर पा गए या 40 नंबर पा गए, तो डायरेक्ट आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। समझ गए? अब इसका 15% निकालेंगे, 40 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? जुड़िए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। लगभग में 6 नंबर के आसपास ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप इंटरव्यू में कम नंबर लाएंगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं
कि अरे इंटरव्यू तो 15% का ही है, हम उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। कहीं कहीं ये भी होता है कि इंटरव्यू में 22 नंबर मिल जाता है, 20 नंबर मिल जाता है, 16 नंबर भी मिल जाता है इंटरव्यू में। ऐसे ऐसे पैनल होते हैं कि बहुत कम कम नंबर दे देते हैं, तो मालूम चला इंटरव्यू में आपका कुछ बना ही नहीं और उसी के बेसिस पे आप अपना लेके गए, आप फेल हो गए। तो यहाँ पे जो 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और जो कम नंबर वाले जितने बच्चे हैं वो सब के सब काउंटर अटैक करेंगे किस पे, इंटरव्यू पे। कुछ ऐसे भी होंगे सिटिंग लगाने वाले होंगे कि जैसे मान लो कि कोई इंटरव्यू में 95 नंबर पाया, कोई 96 नंबर पाया और उसका औसत नंबर कितना गया है, 55 नंबर गया है, 52 नंबर गया है। तो जब वो 95 या 96 नंबर पा रहा है तो एक तरह से मतलब वो 15-16 नंबर तो ऐसे ही उठा दे रहा है। जब 15-15 नंबर उठा दे रहा है तो भाई वो उसका स्कोर बूस्ट किया कि नहीं किया, आप ये बात समझिए ना। दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो बूस्ट किया कि नहीं किया। और मान लो आप 30 ही नंबर पा रहे हैं और कहने को आप 65 नंबर पाए हैं, तो फिर आप वहां पे रिड्यूस हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो वही बात है कि इंटरव्यू को अगर ये सोच के अगर आप जा रहे हैं कि 15% का इंटरव्यू है, हम इजीली हैंडल कर लेंगे, तो ये बहुत गलत आपकी मानसिकता है। क्योंकि अलग अलग तरीके के पैनल बैठे होते हैं, कौन पैनल कैसा है उस हिसाब से वो आपको नंबर देता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए साउथ का अगर पैनल हुआ तो वो नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट को उतना अच्छा स्कोर नहीं देगा। या दिल्ली या हरियाणा के लोग होंगे, दिल्ली या हरियाणा के साइड का अगर पैनल हुआ तो वो यूपी वाले का जो है वहां पे वो ज्यादा सोचेगा नहीं, उसको ज्यादा नंबर नहीं देगा, ठीक है। वो एक मन में भावना आ जाती है, वो नहीं देगा कि ये नकल सेंटर का होगा, स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ है, केबी का पढ़ा नहीं हुआ है, इसको आता नहीं होगा, ये इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो उस हिसाब से वो नंबर वहां पे काट देते हैं। और ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं डिजर्विंग कैंडिडेट, पिछले बार के आपकी सिलेक्शन में मैं बता दूं कि वो बच्चे रो रहे थे कि सर मुझको 16 नंबर दिया गया, मुझको 20 नंबर दिया गया, मुझको 22 नंबर दिया गया, पूरी लिस्ट थी मेरे पास। तो इस तरीके से भी होता है। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपनी एक डिटेल अच्छी सीवी बना लीजिए, डिटेल एक अच्छी सीवी बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और कम से कम कम से कम 4 लेसन, कम से कम 4 लेसन अपना तैयार कर लीजिए, 4 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। कि जैसे मान लो कि 1 से लेके 20 चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर एक तैयार कर लो, एक 5वां चैप्टर तैयार कर लो, एक 7वां चैप्टर तैयार कर लो, एक 15वां चैप्टर तैयार कर लो। कम से कम 3-4 टॉपिक आपके पास तैयार होने चाहिए। और उसमें जो है जैसे कोई छोटे लेवल का है, कोई बड़े लेवल का है, कोई हाई लेवल का है, उस हिसाब से तैयार कर लो। तैयारी का मतलब कि पूरा प्रॉपर बोर्ड पे उसकी पढ़ाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे अभी इस समय मैं बोर्ड पे यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, तो पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जब पढ़ाने जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि सबसे पहले वहां पे आपको ऐसे डेट डालना होगा, डेट डालने के बाद जो टॉपिक होगी उसका नाम लिखना होगा, नाम लिखने के बाद जो है उसको वहां पे पढ़ाना स्टार्ट करना होगा। और पढ़ाना कैसे स्टार्ट करना होगा, आपको बेसिक से हार्ड लेवल की तरफ जाना है। मतलब एक तरह से आप प्राइमरी लेवल पे जा रहे हो टीच करने, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाना है कि बच्चे को मतलब वो चीजें वहां पे उसके दिमाग में छपे। जैसे वहां पे जो टीचर होंगे, आप एक समय के लिए सपोज कर लीजिएगा ये छोटे बच्चे हैं, तो जैसे मान लो कि आप जल के बारे में ही आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ही पूछेंगे कि जल हमें कहाँ मिलता है। तो जैसे बच्चे कई तरह के होते हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ सर जल जो है ये हमारे यहाँ नदियों में, ठीक है, झीलों में, तालाबों में, हैंडपंप में पाया जाता है, इस तरीके से। तो उन टॉपिक को मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। मैं बड़े क्लास का टीचर हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि उन टॉपिक को आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ताकि आपको किसी बात की कोई दिक्कत ना हो। एकदम जीरो से उठाना है और उसको एक फ्लो में पढ़ाना है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे जाते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं, बोलने के बाद वो फंसने लगते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब एक फ्लो आपके अंदर होना चाहिए कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो एक फ्लो के साथ पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट तक का मतलब आप बैकअप लेके जाएंगे। बहुत जगह होगा कि टीचर आपको 5 मिनट में ही बुला लेगा, बहुत जगह होगा 10 मिनट में ही आपको पैनल वापस बुला लेगा, बहुत जगह होगा कि आपको पूरा सुनेंगे। तो 15 से 20 मिनट का एक पूरा एक टॉपिक तैयार करेंगे, अच्छे से बताएंगे,
कोशिश करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, जैसे जो भी आप लिखेंगे उसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे, ये सब बारीकियां होती हैं। जो टॉपिक लिखेंगे उसको वहां पे कोशिश करेंगे फ्लो चार्ट या डायग्रामेटिक वे में अगर बताएं तो और आपके लिए बेस्ट होगा। और बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो हिंदी भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो पूरा इंग्लिश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों में मिक्सअप है तो दोनों को आप चलाइए, लेकिन ये मत सोचिएगा हम हिंदी बोल देंगे तो हमारी डिमेरिट हो जाएगी या हमारा नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो 100 नंबर है वो 100 नंबर दो भागों में बटा हुआ है। 50 नंबर जो है आपका डेमो टीचिंग पे है, 50 नंबर आपका इंटरव्यू पे है। तो ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन बता दिया, समझा दिया। टाइम आपके पास कम है, पूरा जितना हो सके एनसीईआरटी तैयार कर लीजिए और पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। जो डॉक्यूमेंट आपके अधूरे हैं उनको पूरे कर लीजिए ताकि किसी बात की कोई दिक्कत ना हो। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप टीजीटी या पीजीटी के बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं या प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।